हाँ जी बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को बताने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, आपको पता है कि वहाँ पे जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अगर मुझे ऑस्मोसिस के फिनोमेनन को रोकना है तो हम लोग एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, और अगर उस प्रेशर से ऑस्मोसिस का फिनोमेनन रुक जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। बट ये रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या? तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरओ, जो आपके घर पे लगा होता है ना। तो अब उसका काम क्या होता है कि गंदे पानी से आपको फ्रेश पानी देता है पीने के लिए, है ना। दैट इज आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है? ये कब होता है लिख देता हूं मैं। व्हेन applied pressure is is more than osmotic pressure that is E is greater than pi, तब यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। अगर रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ तो सर सॉल्वेंट का मूवमेंट फिर कैसा होगा, ये भी डिपेंड करता है। देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम lower concentration to higher concentration। ठीक है। तो अगर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है तो हमें पीने का पानी मिल जाएगा और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, जो बचा खुचा पानी अच्छा भी था वो भी गंदगी में जाके मिल जा रहा था। ठीक है। और कोई काम का वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो उसको एक एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है। ये डायग्राम बनाया। ठीक है। ये आपका हो गया SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे हमने लगा दिया पिस्टन। यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। ठीक है। यहाँ से निकाल दिया आपका वाटर आउटलेट। ठीक है। अब यहाँ पे है आपका सॉल्ट वाटर और यहाँ पे आपका है फ्रेश वाटर। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट वाटर से हम पीने का पानी कैसे निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रेश वाटर है, अगर ऑस्मोसिस होता तो फ्रेश वाटर कहाँ चला जाता, सॉल्ट वाटर, और हमें नुकसान हो जाता। ठीक है। क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट ज्यादा है ना। तो ये ऐसे करके चला जाता है इस डायरेक्शन में, ऐसे करके। ठीक है। अगर ऑस्मोसिस होता तो अब हमने क्या करा, इसमें एक प्रेशर लगाया। ठीक है। अगर ये फिनोमेनन रुक गया, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में जाने का जो प्रोसेस रुक गया तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। बट हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था कि सॉल्ट वाटर का जो पानी है, ठीक है, जो पीने वाला पानी है, वो हमें फ्रेश वाटर के कंटेनर में चाहिए। मतलब उल्टा, रिवर्स, इसीलिए नाम पड़ा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रेशर और ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। किससे, किसके ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा। तो अगर वो हम कर पाते हैं तो फिर जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। और हमें पानी का, पीने का पानी मिल जाएगा कहाँ से, सॉल्ट वाटर से। तो ये फ्रेश वाटर कंटेनर है तो हमको मिल गया सॉल्ट वाटर से पीने का पानी। ठीक है। तो की पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
पहला की पॉइंट हमारा क्या है, अप्लाइड प्रेशर। अगर हमारा अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, मतलब डेट इज P इक्वल्स टू पाई। अगर ये हो जाता है तो हमारा ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाएगा। ऑस्मोसिस क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, ये पहला की पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा की पॉइंट याद रखिएगा जो डेफिनेशन पे लिखा हुआ है। क्या डेफिनेशन पे लिखा हुआ, अगर P इज ग्रेटर देन पाई होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाटर लोअर कंसंट्रेशन था, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करने लगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, डायग्राम यही लेंगे जो मैंने अभी डायग्राम बनाया ना, ये वाला डायग्राम, यही डायग्राम लेंगे। ठीक है, डायग्राम फिर से बना नहीं रहा मैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अबव डायग्राम इज द स्केच ऑफ, above diagram is the sketch of a plant for carrying out a process। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑकरिंग इन द गिवन प्लांट। नेम द प्रोसेस occurring in the given plant। तो बताइए आंसर क्या होगा। मैं बैक करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला प्लांट है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि नेम द प्रोसेस ऑकरिंग इन द गिवन प्लांट। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कौन सा प्रोसेस पढ़ा है, इस प्लांट में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप लोग क्या लिखोगे आंसर में, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें से। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, टू विच कंटेनर does the net flow of solvent takes place। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इन विच कंटेनर डज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। तो आप डायग्राम देख लो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन से कंटेनर पे आपका नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है। तो आप बता पाओगे देख करके डायग्राम से कि सर फ्रेश वाटर कंटेनर पे हमारा नेट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रेश वाटर कंटेनर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड तो कर लिया हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ द प्लांट। गिव वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल पूछ रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल पूछ रहा है, मतलब कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस प्लांट क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हो। एक सेकंड में आपको बैक टू डायग्राम लेके जा रहा हूँ। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्रेश वाटर, मतलब पीने का पानी। तो अगर इसको तुम कनेक्ट करते हो सी से, सी में क्या सॉल्ट वाटर होता है, अगर वहां से हम पीने का पानी निकालेंगे तो डेट इज वही प्रोसेस हो गया। तो इसका लाइव एक एग्जांपल हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे हो जाएगा डिसलाइनेशन ऑफ
सी वाटर, ठीक है। डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर एक प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस प्लांट है, ठीक है। अब ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट कई बार पूछा गया एग्जाम में कि यहाँ पे जो डायग्राम जो यहाँ दिख रहा है, डायग्राम जो दिख रहा है यहाँ पे, एक एसपीएम जो यूज हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आंसर यहाँ पे फोर्थ पार्ट दे करके मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, दैट इज सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। ये एसपीएम यूज होता है ये प्लांट में, ठीक है। तो आई होप आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी काफी अच्छे तरीके से बताया मैंने आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल वगैरह भी और भी देखेंगे, ठीक है। अच्छे से देखिए और स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।